अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ वॉर की कि ये किस तरह से काम करती हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जंग, जिससे मेरा ख्याल है कोई भी नावाकिफ़ नहीं होगा कि जंग किसको कहते हैं। इसकी तारीफ़ में पढ़ने के बजाय हम आपको बताते हैं कि जनरेशंस ऑफ वॉर क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या चीज़ है। फर्स्ट जनरेशन वारफेयर जो है ये जंगों का कदीम तरीक़ेकार है, जिसमें कंट्री टू कंट्री एक कॉन्फ्लिक्ट होता था। सरहदों पे फ़ौज लेकर आते थे मुल्क, और हुकूमत की ज़ेर निगरानी फ़ौजें जो है वो आपस में लड़ती थीं। तो इसमें हथियार यूज़ होते थे, भाले, तलवारें, तीर, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो कदीम तरीक़ेकार है जंग का, इसको हम फर्स्ट जनरेशन वारफेयर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड जनरेशन वारफेयर। सेकंड जनरेशन वारफेयर में दुश्मन की लाइंस तो वैसे ही बरकरार रहीं, फ़ौजें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आरार रहीं, लेकिन इसमें जदीद हथियारों का जो वो इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी जो है उसको ऐड किया गया। अब तलवारों और तीरों की जगह जो है वो तोप ने और गन्स ने ले ली, वो बंदूक पिस्तौल ने वो जगह ले ली। तो इस तरह से जंग का म्यार जो है वो बदल गया। फिर आते हैं जी थर्ड जनरेशन वॉरफेयर। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर जो है ये भी होती तो हुकूमत की ज़ेर निगरानी ही है, लेकिन इसमें बाकायदा जंग का कोई ऐलान नहीं किया जाता। ये आपने एक लफ्ज़ आजकल बड़ा सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे इंडिया दावा करता है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान में किया, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में फॉल करता है कि आप दुश्मन पे अचानक हमला करते हैं, आप बग़ैर ऐलान जंग के आप उसकी फ़ौज पे चढ़ाई कर दें, आप फ्रंट के बजाय आप जो है बैक डोर से कोई हमला करते हैं, कोई शब खून मारते हैं, कोई दुश्मन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसमें अफरादी क़ुव्वत जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। एक छोटा सा ग्रुप जो है वो भी जाके ये कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ कर सकता है। तो ये थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में सारी चीज़ें फॉल करती हैं कि रफ्तार और सरप्राइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, तो इसको कहते हैं हम थर्ड जनरेशन वॉरफेयर। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो हुकूमत की ज़ेर निगरानी नहीं होती। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में किसी भी मुल्क में कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते हैं या तो स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। इनको हम मशहूर ज़माना जो टर्म है उसमें टेररिस्ट कहते हैं, उसमें मिलिटेंट्स कहते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म और बहुत ही कॉम्प्लेक्स वॉर होती है कि इसके नतायज जो हैं वो बड़े देर पा होते हैं। ये वॉर आपको पता है पाकिस्तान में भी लड़ी गई और पाक फ़ौज ने उसका भरपूर जवाब दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और ये और मुल्कों में भी लड़ी जा रही है, शाम इराक़ में लड़ी जा रही है। आपने IS का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसे यहाँ दाइश कहा जाता है, वो भी इसी किस्म की एक जंग लड़ रही है। ये जो बागी ग्रुप्स होते हैं शाम में, जैसे बागी ग्रुप हैं, तो इनको आप फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में कह सकते हैं कि ये इस किस्म की जंग लड़ रहे हैं। अब आते हैं जो मशहूर ज़माना फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये वॉरफेयर जो है इसने जंगों के पुराने तरीक़ेकार बिल्कुल बदल कर रख दिए। यानी इस जंग में एक जो स्ट्रेटजी यूज़ की गई है वो ये है कि हम बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा असला लेकर आएँ, बजाय इसके कि अफरादी क़ुव्वत को इन्वॉल्व करें, हम क्यों ना ज़हन साजी करें, माइंड प्रोग्रामिंग करें किसी भी कौम के ख़िलाफ़, माइंड प्रोग्रामिंग करें ताकि कोई भी कौम जो है वो अपने नज़रियात के ख़िलाफ़ हो जाए। तो इससे हमारा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। हम बजाय अपना नुकसान किए, अपना असला लगाए, अपनी अफरादी क़ुव्वत लगाए, पहले ही दुश्मन को शिकस्त दे चुके होंगे, क्योंकि हम उनकी ज़हन साजी अपने तरीके से कर चुके होंगे। तो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो है ये किस तरह से काम करती है और इसके क्या असरात होते हैं, और ये भी एक लॉन्ग टर्म वार होती है, ये अगर आपने जानना है तो आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। हमने ये बनाई ही फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे है, इसका लिंक आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।